हरे कृष्णा हरे मुरारी, जय जय कृष्णा जय गोवर्धन। जी हाँ, इन नारों की गूंज भक्ति भाव से आज देश भर में सुनाई दे रही है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक आज के त्योहार को अलग अलग अंदाज में मनाया जा रहा है। गुजरात में नए साल का आगमन हो रहा है तो उत्तर भारत में जय गोवर्धन के नारे, जय वर्धन के भक्ति भाव की गूंज सुनाई दे रही है। और इसी से जुड़ी हमारी खास पेशकश, जय गोवर्धन। जी हाँ, कैसे होती है गोवर्धन पूजा, किस तरह के नियमों का पालन करना होता है, ये सब जानेंगे। स्टूडियो में मौजूद हमारे साथ खास मेहमान आचार्य वैभवनाथ शर्मा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। जी नमस्कार। आचार्य जी, जब हम बात करते हैं गोवर्धन पूजा की तो एक अलग ही भक्ति भाव होता है। जी। दीपावली में रंगीनियत देखी, धनतेरस पे भी पूजा हुई, लेकिन अब बारी है प्रकृति की। जी बिल्कुल। देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है। कह सकते हैं कि प्रकृति को पूजने का एक ये बहुत ही विशेष पर्व है और इसकी जो कथा है वो बहुत ही रोचक कथा है। गोवर्धन पर्व जो है वो प्रत्येक वर्ष दीपावली के अगले दिन मनाया जाता है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है हमारे यहाँ, हमारे शास्त्रों में, हमारी अपनी परंपरा में। दिवाली के बाद इस पर्व को मनाने का विधान बताया गया है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की जो प्रतिपदा तिथि है वह श्रद्धा और विश्वास के साथ गोवर्धन पूजा के रूप में मनाई जाती है। गोवर्धन पूजा के दिन ही अन्नकूट पर्व भी मनाया जाता है। तो क्या है गोवर्धन पूजा और कैसे करनी चाहिए आपको अपने घर में, अपने परिवार में, अपने आसपास अन्नकूट पूजा, ये भी मैं आपको बताऊंगा। दोनों पर्व एक ही दिन मनाए जाते हैं और दोनों का अपना अपना अलग महत्व है। गोवर्धन पूजा विशेष रूप से भगवान कृष्ण की जो जन्मभूमि है या जितने भी धार्मिक स्थान है वहां बहुत ही सद्भाव, बहुत उल्लास के साथ मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण से जितने जुड़े हुए भी स्थान है, चाहे वो मथुरा हो, वृंदावन हो, काशी हो, गोकुल हो, ये सारी क्षेत्रों में बहुत ज्यादा इस पर्व का उल्लास रहता है और इसका प्रभाव देखा जाता है। इस दिन घर के आंगन में गोवर्धन पर्वत की एक स्वरूप की रचना की जाती है जिसको गोबर से बनाते हैं। और श्री कृष्ण की जन्मस्थली ब्रज भूमि में तो गोवर्धन पर्व को बहुत ज्यादा विशेष रूप से मनाते हैं। वहां पे गोवर्धन को एक मानवाकार स्वरूप दिया जाता है और उसके बाद घर में, भवन के अंदर, जहाँ पे आंगन में आपने गोवर्धन बनाया है, वहां पे गौ माता का प्रवेश कराते हैं और उनकी पूजा अर्चना करते हैं, उनको कुछ भोग लगाते हैं। ये सबसे ज्यादा विशेष महात्मा है। ऐसा मानते हैं कि वर्ष का ये एक ऐसा दिन होता है जिस दिन गौ माता का प्रवेश आपके घर में होता है। भगवान श्री कृष्ण के साथ उनके जो भी गाय बछड़े हैं, गोपियां हैं, ग्वाले हैं, उनको भी, उनका भी स्वरूप बनाया जाता है और इन सबको मोर पंख से सजाया जाता है। और सब गोवर्धन देव से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आप जो है हम लोगों का कल्याण करें। पृथ्वी को धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण जो हैं, आप गोकुल के रक्षक हैं। भगवान श्री कृष्ण ने आपको अपनी भुजाओं में उठा रखा था। आप मुझे भी धन संपदा से परिपूर्ण करें। और ये दिन जो है गौ दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। जी हाँ, वाकई में जो आपने बताया कि किस तरह से मनाया जाता है, इसके पीछे एक इतिहास है। 5000 साल पुराना इतिहास है, तब से लेकर आज तक आधुनिकता के युग में भी गोवर्धन पूजा को मनाने का अपना एक अंदाज है। जी बिल्कुल दिव्यांश, इसके पीछे जो कथा है वो बहुत ही रोचक कथा है और भगवान श्री कृष्ण के जो भी लीलाएं रही हैं उनके बाल काल की। आचार्य जी, हम चाहेंगे कि जो आज के लोग हैं, आज की युवा पीढ़ी है जो इसके इतिहास को समझती नहीं है कि क्यों मनाया जाता है, हम चाहेंगे आप दर्शकों को बताएं वो चीजें। जी बिल्कुल। देखिए, एक मान्यता है कि इस दिन गायों की सेवा करना जो है वो बहुत ज्यादा लाभ देता है, क्योंकि बाल काल का एक भगवान श्री कृष्ण का एक वैसा स्वरूप था। और ये कथा उस समय से जुड़ी हुई है जिस समय भगवान श्री कृष्ण जो है अपनी गौओं को लेकर के चराने जाया करते थे, वन में चराते थे। जिन क्षेत्रों में गाय होती हैं उन क्षेत्रों में गाय को प्रातः स्नान करा करके उन्हें हल्दी, कुमकुम से, अक्षत और पुष्प मालाओं से सुसज्जित किया जाता है। और गोवर्धन पर्व पर विशेष रूप से गाय बैलों को सजाने की एक परंपरा चली आ रही है। गोबर का पर्वत बना करके उनकी पूजा की जाती है। गोबर से बने श्री कृष्ण पर रुई और करवे की सीक लगा करके उनकी पूजा की जाती है। गोबर पर धान का लावा, जिसे खील कहते हैं, बताशे और शक्कर के खिलौने भी अर्पित किए जाते हैं। ये भोग का स्वरूप होता है। और ये मथुरा वृंदावन में स्वरूप, इस पर्व का जो स्वरूप है वो बहुत विशेष है, जहाँ पे आज भी गोवर्धन पर्वत को दूध का अर्घ देते हैं। अच्छा और जी, अगर हम वृंदावन की बात करते हैं तो वहाँ का माहौल ही ऐसा है कि हर भक्त जो है ना वहाँ के रंग में ऐसा रंग जाता है, कृष्णमय पूरी भूमि जो है, पूरा माहौल, पूरा वातावरण जो है कृष्णमय हुआ रहता है। और आज के ही दिन में संध्या काल में भगवान श्री कृष्ण को और गोवर्धन
पर्वत को, और जितने भी अलग अलग देवी देवता हैं सबको हर स्थान में जो है आज जो है वो 56 भोग लगाया जाता है, जिसको हम लोग अन्नकूट पूजा के स्वरूप में जानते हैं। भगवान का मंदिर जो है वो सिर्फ अन्न से और खाने की वस्तुओं से, भोज्य पदार्थों से सजाया जाता है, सुसज्जित किया जाता है। दिव्यांश, अभी आपने पूछा कि गोवर्धन पर्वत के पीछे कथा क्या है, आइए मैं बताता हूँ। हमें एक छोटे से ब्रेक के रुकना पड़ेगा क्योंकि कथा बहुत दिलचस्प है जी, और वक्त भी चाहिए जानने के लिए। जी बिल्कुल। तो एक छोटा सा विराम ले लें। जी बिल्कुल, अवश्य। चलिए एक छोटा सा ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद भी हमारी खास पेशकश जारी रहेगी। स्वागत है ब्रेक के बाद इस भक्तिमय माहौल में। और अब बात करते हैं गोवर्धन पूजा की। जी हाँ, गोवर्धन पूजा कथा को लेकर, जो कथा प्रसिद्ध है, जिसको लेकर हम लगातार चर्चा भी कर रहे थे। चलिए आचार्य से जानते हैं कि इसके पीछे क्या कथा है। आचार्य जी। जी दिव्यांश जी, गोवर्धन पूजा के लिए गोवर्धन पूजा की परंपरा कहाँ से आरंभ हुई, इसके पीछे जो कथा है वो बहुत ही रोचक विषय है। बात उस समय की जब भगवान श्री कृष्ण अपनी गोपियों और ग्वालों के साथ गायें चराया करते थे। गायों को चराते हुए भगवान श्री कृष्ण जब गोवर्धन पर्वत पर पहुंचे तो गोपियां 56 प्रकार के भोग बना करके बड़े उत्साह से नाच गा रही थी और पूजा पाठ कर रही थी। जब भगवान श्री कृष्ण ने कौतूहलवश उनसे जानना चाहा कि आप ये पूजा किसकी कर रही हैं, तो उनको ये पता चला, उनको ये मालूम हुआ कि ये सारा सब कुछ उत्सव जो है वो देवराज इंद्र की पूजा के लिए है और इस पूजा में कहीं कोई श्रद्धा नहीं है। एक भय की वजह से लोग उनकी पूजा कर रहे हैं, भगवान इंद्र को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर इंद्र देव रुष्ट हो गए तो हमारे यहाँ वर्षा नहीं होगी, हमारे यहाँ सूखा पड़ जाएगा, हमारे यहाँ अकाल पड़ सकता है हमारे गांव में। तो जब इंद्रदेव प्रसन्न होंगे हमारे गांव में वो वर्षा करेंगे। बस उनको प्रसन्न करने के लिए भयवश ये सारा पर्व मनाया जा रहा था। और जब वर्षा होगी तो ही हमारे यहाँ अन्न पैदा हो सकेगा और जीवन जो है वो निरंतर चलता रहेगा। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने उनको बड़े ही प्रेम से समझाया कि इससे अच्छे तो हमारे पर्वतराज हैं, आप चल करके उनकी आराधना करिए। अगर आप उनकी आराधना करते हैं, गोवर्धन पर्वत की आराधना करते हैं, जो हमारे गायों को भोजन देते हैं, जिनसे हमें लकड़ियां और इतने अच्छे अच्छे वृक्ष प्राप्त होते हैं, अगर आप उनकी आराधना करेंगे तो आपको ज्यादा लाभ मिल सकता है। ब्रज के लोगों ने भगवान श्री कृष्ण की बात मान ली और गोवर्धन पर्वत की पूजा करना आरंभ कर दिया। जब इंद्रदेव ने देखा कि उनकी पूजा बंद कर दी गई है और उनकी अब पूजा आराधना कोई नहीं कर रहा, उनका कोई नाम नहीं ले रहा, तो इंद्रदेव अपनी प्रकृति के अनुसार रुष्ट हो गए। जैसा उनका स्वभाव है, बहुत क्षणिक उनको गुस्सा आता है, क्रोध आता है। इंद्रदेव नाराज हो गए और उन्होंने अपने मेघों को यह आदेश दे दिया, आज्ञा दे दी कि आप जाकर के गोकुल में खूब बरसें जब तक वहां की जनता त्राही त्राही न कर दे और जनजीवन अस्त व्यस्त न हो जाए। और इंद्रदेव का आदेश पाकर के मेघ जो है वो ब्रजभूमि में आकर के मूसलाधार वर्षा करने लगे। ऐसी बारिश देखकर हर व्यक्ति भयभीत हो गया और दौड़ करके भगवान श्री कृष्ण के शरण में पहुंचा और भगवान श्री कृष्ण से अब उनकी सुरक्षा की उन्होंने बात कही और उनसे पूछा कि प्रभु अब आप आज्ञा दीजिए कि अब हमें करना क्या चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने सभी लोगों से कहा कि आपने अब जिनकी पूजा आरंभ की है, आपकी सुरक्षा भी वही करेंगे, अर्थात अब आप गोवर्धन पर्वत की शरण में चलिए और वही आपकी सुरक्षा करेंगे। जब सब गोवर्धन पर्वत के निकट पहुंचे तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कनिष्ठिका उंगली पर या अर्थात अपनी कानी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और समस्त ब्रजवासी भाग करके गोवर्धन पर्वत की शरण में आ गए, उनके नीचे आ गए और किसी भी व्यक्ति के ऊपर एक बूंद जल की भी नहीं गिर पाई, किसी का कोई भी क्षति नहीं हुई। ये चमत्कार देख करके इंद्रदेव को अपनी गलती का एहसास होता और उनको ये समझ में आता है इंद्रदेव को कि मैंने जिनसे टक्कर लेनी चाहिए है वो स्वयं भगवान विष्णु का अवतार है, विष्णु स्वरूप है। और ये जो युद्ध था भगवान कृष्ण और इंद्र के बीच में, ये जो है वो लगभग 1 सप्ताह चला। ये मेघों ने 1 सप्ताह इतनी जोरदार बारिश की। स्वयं इंद्र जी आते हैं, इंद्रदेव आते हैं, भगवान श्री कृष्ण से क्षमा याचना करते हैं और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को नीचे रखा और ब्रजवासियों को प्रतिवर्ष गोवर्धन पूजा और अन्नकूट पर्व मनाने को कहा। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि जिस तरीके से आप अभी गोवर्धन पर्वत की पूजा कर रहे हैं, आप निरंतर ऐसे ही करते रहेंगे और दीपावली के दूसरे दिन कार्तिक मास में आप गोवर्धन पर्वत को 56 प्रकार के भोग आप बना करके अर्पित करें। आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आपके जीवन का कल्याण अगर कहीं से है तो वो आपकी प्रकृति, अर्थात वो जो हमारे प्रकृति के अलग अलग स्वरूप हैं, हमारे वन हैं, हमारे पर्वत हैं, हमारी नदियां हैं, उन्हीं से है। ये बहुत दिलचस्प जो है ना इसके पीछे कथा है।
और मुझे उम्मीद है कि जो आचार्य जी ने बताया है, समझाया है, वो आज के युवा पीढ़ी को बहुत अच्छे बखूबी समझ में आई भी होगी। जी बिल्कुल। हाँ, आप सब जानना चाहेंगे कि अन्नकूट पर्व, इसको लेकर जो भोग लगते हैं, इसके पीछे की क्या कहानी है और किस तरह से ये गोवर्धन पर्व से संबंधित है, वो भी आप समझना चाहेंगे। जी बिल्कुल। देखिए, अन्नकूट पर्व भी गोवर्धन पर्व से ही संबंधित है। इस दिन 56 प्रकार की सब्जियों को मिलाकर के भोजन तैयार किया जाता है और अलग अलग भोजन भी बनाए जाते हैं। 56 तरीके के पकवान भी बनाए जाते हैं, जिसे 56 भोग की संज्ञा दी जाती है। यह पर्व विशेष रूप से प्रकृति को उसकी कृपा के लिए धन्यवाद करने का दिन होता है, उसका पर्व होता है। इस महोत्सव के विषय में कहा जाता है कि इस पर्व का आयोजन और दर्शन करने मात्र से व्यक्ति को अन्न और वस्त्र की, धन की कभी कमी नहीं रह जाती। उस व्यक्ति पर, उसके परिवार पर मां अन्नपूर्णा की कृपा सदैव बनी रहती है। अन्नकूट एक प्रकार से सामूहिक भोज का भी पर्व माना गया है। एक ऐसा दिन है जब आप 56 प्रकार के भोग बनाते हैं या आपके परिवार में सब लोग कुछ ना कुछ बनाते हैं और एक साथ मिल करके उसको ग्रहण करते हैं, देवी देवता को अर्पित करके फिर आप उसको ग्रहण करते हैं। अपने वंश को, अपने परिवार को, अपने पितरों को याद करने का, उनके निमित्त भी भोग लगाने का ये जो दिन है, ये पर्व उसी को समर्पित है। भगवान कृष्ण की आराधना के लिए भी ये पर्व मनाया जाता है। जो आप 56 भोग बनाते हैं, भगवान श्री कृष्ण को भी अर्पित करते हैं। काशी के, क्योंकि मैं काशी से हूँ, काशी के लगभग सभी देवालयों में कार्तिक मास में अन्नकूट की विशेष परंपरा है। काशी में भगवान श्री विश्वनाथ के मंदिर में लड्डुओं से बनाया जाता है शिवालय। उनके पूरे शिवालय को, मां अन्नपूर्णा का प्रांगण भी वहीं पर है, वहां मां अन्नपूर्णा भी स्थापित हैं, तो उनके पूरे प्रांगण को लड्डू से और खाने पीने की चीज़ों से, मिष्ठानों से सजाया जाता है और पूरे प्रांगण को, पूरी दीवारों को एक लेयर बना दी जाती है मिष्ठान से। वो स्वरूप बड़ा ही दिव्य स्वरूप होता है और अगले दिन जो है माँ का विशेष दर्शन होता है और ये प्रसाद भक्तों में वितरित किया जाता है। आचार्य जी, हमने गोवर्धन पूजा के बारे में जाना, अन्नकूट के बारे में जाना, किस तरह से पूजा होती है, और एक बात हम बताना चाहेंगे कि आज का दिन बेहद खास है। पूरे देश में अलग अलग तरीके से जो है इस त्यौहार को मनाया जाता है। वो भी हम जानना चाहेंगे कि उत्तर भारत की जब हम बात करते हैं तो उसको एक अलग तरीके से देखा जाता है। जब हम गुजरात की तरफ पहुंचते हैं तो वहाँ नए साल का आगमन हो जाता है। यानी ये तो तय है कि आज का दिन बेहद खास है। जी बिल्कुल। देखिए, आज का दिन जो है वो हर मायने में खास है, हर व्यक्ति के लिए, हर संप्रदाय के लिए खास है, चाहे वो उत्तर भारतीय मान्यता हो या पश्चिम भारतीय हो या दक्षिण भारतीय हो। जैसे अभी आपने बताया, हम लोगों ने जाना कि आज पश्चिम भारत में मुख्यतः मूलतः गुजरात में गुजरातियों का, गुजराती संप्रदाय का नववर्ष आरंभ होता है और वहाँ पर द्वारका होने के नाते द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की मान्यता बहुत विशेष है। तो ऐसी परिस्थिति में वहाँ पे इस पर्व को बेहद हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। दीपावली के जैसा ही आज भी वहाँ पे माहौल आपको संध्या काल में दिखेगा। लोग एक दूसरे के घरों में भेंट लेकर के जाते हैं जो भी उन्होंने बनाया होता है। तो ये जो पर्व है, ये आपस में मिल बांट करके मनाने का पर्व है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि इस तरीके का पर्व जिस पे भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपने मुख से जिसका वर्णन किया हो, तो उसका महत्व कहीं विशेष हो जाता है। और आज की तिथि में जो भी व्यक्ति गायों की आराधना करता है, क्योंकि ये पर्व पूरी तरीके से सीधे तौर पे, सबसे पहले इसमें कहते हैं कि आप जो कुछ भी बनाएं अपने घर में, आप जो भी आपसे सामर्थ्य कुछ भी बनाएं, तो गौ माता का अंश आज अवश्य निकालिए। गौ माता की कृपा आपको मिलेगी, जिनको कामधेनु का स्वरूप माना गया है, तो आपकी समस्त इच्छाएं परिपूर्ण हो सकती हैं। आचार्य जी, वाकई में त्योहार और ये पर्व जो है बेहद खास हो जाता है। लेकिन मैं उन लोगों के लिए जानना चाहूंगा जो आज की युवा पीढ़ी है, बहुत आपाधापी में रहती है, वक्त नहीं मिलता है, उनको आप क्या सलाह देंगे कि घर में रहते हुए वो किस तरह से आज के पर्व को मना सकते हैं, किस तरह से पूजा कर सकते हैं? जी देखिए, आज हर व्यक्ति से संभव नहीं है कि वो 56 भोग बना सके। आज का युग आप देख रहे हैं, काफ़ी महंगाई है, बहुत ज़्यादा धनाभाव रहता है और आज का युग बहुत भाग दौड़ वाला है। तो ऐसी परिस्थिति में आप कुछ 2 फल खरीद सकते हैं। आप एक केला खरीद करके गौ माता को पूरी श्रद्धा से खिलाइए। आप उनसे विनती करिए कि हे माँ, मेरा यही सामर्थ्य था, मैंने आपकी आराधना की है। देखिए, हमारा पर्व, हमारी सनातन परंपरा स्वयं के साथ साथ प्रकृति के साथ, खुद को जीने के साथ साथ प्रकृति के साथ भी एक तालमेल बनाना सिखाती है। आपने देखा होगा, हम नदियों की पूजा करते हैं, हम सूर्य देव की पूजा करते हैं, हम आकाश मंडल की पूजा करते हैं, हम अपने आसपास हर चीज़ की पूजा करते हैं, चाहे वो वृक्ष हो, चाहे वो पीपल का पेड़ हो, नीम का पेड़ हो, केले का पेड़ हो, हम लोग हर चीज़ की पूजा करते हैं। तो हमारा संस्कार, हमारी सनातन परंपरा अपने आसपास हर व्यक्ति से, चाहे वो पशु हो, जीव हो या निर्जीव हो, हर व्यक्ति की पूजा करना सिखाता है, हर व्यक्ति का सम्मान करना सिखाता है, जिसका कुछ भी योगदान हमारे जीवन में। अब आपने देखा, भगवान श्री कृष्ण का उपदेश तो यही था
कि गोवर्धन की पूजा सिर्फ इसलिए करनी है क्योंकि वो हमारी गायों को भोजन देते हैं, यानी चारा देते हैं। तो जो भी व्यक्ति कहीं ना कहीं से हमारे जीवन में जुड़ा है, चाहे वो पर्वत हो, निर्जीव ही क्यों ना हो, लेकिन हमें उसके प्रति अपनी कृतज्ञता जाहिर करनी है, उनके प्रति कृतज्ञ रहना है। तो आप भी निश्चित तौर पे गौ माता की जो महत्ता हमारे जीवन में जो योगदान है वो कहीं से कम नहीं है। आपको उनकी आराधना आज अवश्य कर लेनी चाहिए। आपका जैसा भी सामर्थ्य हो, आप 2 फल खरीद के उनको खिला दीजिए, घास का एक आप हरे चारे हरे साग का एक बंडल लेकर के अपने हाथ से खिला दे। आज बुधवार का दिन है तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। इस पूजा से दैवीय कृपा तो मिलेगी ही मिलेगी, और उसके साथ साथ आपके ग्रह योग में, कुंडली में जो ग्रह योग खराब हो रहे हैं उसमें भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। जी हाँ, उम्मीद करते हैं कि दर्शकों को बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि आज के पर्व के क्या महत्व है, किस तरह से पूजा की जाती है, जिसका जो सामर्थ्य है उसे किस तरीके से पूजा करनी है। बहरहाल आचार्य जी, आप स्टूडियो में आए, आपने तमाम तरीके में जानकारी दी, समझाया गोवर्धन पर्व के बारे में, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मेरी आपसे गुजारिश कि इस कार्यक्रम का अंत आप अपने अंदाज में करें, कृष्ण लीला के में डूबते हुए। जी बिल्कुल, देखिए आज की तिथि में अगर आप भगवान श्री कृष्ण के मंत्रों का जाप करते हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, सिद्धार्थ सिद्ध संकल्प सिद्धिदा सिद्धि साधना, इनमें से किसी भी मंत्रों का जाप करेंगे तो भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री गोवर्धन की कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी। जय श्री कृष्ण। नमस्कार।